प्रकार से जो है हनुमान ने जो है इस अशोक वाटिका के वन में कुछ वृक्षों को तोड़कर और कुछ को जड़ सहित उखाड़ कर अशोक वाटिका को नष्ट करना जो है आरंभ कर दिया। उन्होंने वहां बनाए गए सरोवर को खाली कर दिया और पर्वत शिखरों को नष्ट कर दिया। अशोक वाटिका को तहस नहस करने के बाद हनुमान उनके प्रवेश द्वार पर खड़ा हो गए। भयाक्रांत पशु पक्षियों की आवाज सुनकर और हनुमान द्वारा मचाया गया जा रहे उत्पात को शोर सुनकर पहरेदारी कर रही राक्षसियां हड़बड़ाकर जाग उठी। हनुमान को अपने विशाल काय आकार में वाटिका के प्रवेश द्वार पर खड़े देखकर राक्षसियों का हृदय आतंकित हो उठा। सीता को घेर कर राक्षसियों ने पूछा, ये प्राणी कौन है? तुम उसके किस बारे में बात कर रही थी? तो उन्होंने पूछा ये राक्षसियों ने कि क्या किस बारे में आप बात कर रही थी? तो सीता ने हनुमान को पहचानने से इनकार कर दिया। वे बोली, ये अवश्य ही कोई राक्षस होगा। तुम सब राक्षसियां हो, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि वह कौन है, न कि मुझे। मैं भी इस विशाल और अद्भुत प्राणी को देखकर भयभीत हूँ। तो इस प्रकार से जो सीता मैया ने झूठ बोला। ये झूठ जो है एक धार्मिक और धर्म परायण व्यक्ति को शोभा नहीं देती थी इस प्रकार से झूठ बोले। और यहाँ पे जो है सीता मैया ने राक्षसियों को झूठ बोला। तो क्या वो सही था? नहीं। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं, पर वेदों में 5 परिस्थितियों में झूठ बोलना जो है छूट गया। 5 परिस्थिति ऐसी। विवाह काल, टू सेव वन्स मैरिज, अपनी शादी को बचाने के लिए, शादी को टूटने से बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ नहीं माना जाता। दूसरा है प्रेम। 2 प्रेमियों के बीच में प्रेम को बढ़ाने के लिए कभी कभी जो है झूठ बोला जाता है। Amidst courtship, lovers allow lies that enhance love for one another.
रति संप्रयोगे, रति संप्रयोग पहला है, विवाह खंडे विवाह काले, दूसरा है रति संप्रयोग, तीसरा है टू सेव वन्स लाइफ फ्रॉम सम डेंजर, अपने प्राण को बचाने के लिए। प्राण नाथइये, अपने प्राण को बचाने के लिए। चौथा, टू सेव वन्स वेल्थ फ्रॉम बीइंग स्टोलन, अपना धन संपत्ति को बचाने के लिए, चोरी होने से अपने धन संपत्ति को बचाने के लिए। सर्व धन पहरे, पांचवा, टू प्रोटेक्ट अ फ्रेंड फ्रॉम डेंजर, कोई मित्र को हानि से बचाने के लिए। मित्रस्य च अर्थे, ये 5 चीजें जो है शास्त्रों में बताया। तो इस प्रकार से यहाँ पे सीता मैया जो है हनुमान जी को जो है इन राक्षसों से या रावण से बचाना चाहते थे, ताकि उनको उनसे जो खतरा उत्पन्न होगा उसको बचाने के लिए उन्होंने जो है इन राक्षसियों को बताया कि मैं उनको नहीं जानती, वो कौन है मैं नहीं जानती, क्योंकि अगर रावण को पता लगता कि वे जो है उनके लिए यहाँ आए थे सीता को ले जाने के लिए या सीता को से मिलने के लिए, बात करने के लिए, तो वे जो है हनुमान को जो है हानि पहुंचा सकते थे, इसीलिए सीता मैया ने यहाँ पे तो ये झूठ बोली। तो इस प्रकार से उन्होंने इन राक्षसियों को बताया। तो इसके बाद कुछ राक्षसियां सीता की पहरेदारी के लिए वहीं रुक ही रही, जबकि अन्य राक्षसियां रावण को इसकी सूचना देने दौड़ पड़ी। अपने राजा के सामने शीश झुकाकर वे शीश झुकाने के बाद वे बोली, वाटिका में एक भयाकाय वानर है, जिसने पहले तो सीता से बातें की और उसके बाद सीता वाले छोटे से हिस्से को छोड़कर संपूर्ण अशोक वाटिका का तहस नहस कर डाला। जब हमने सीता से उस वानर की पहचान के बारे में पूछा तो उसने यह दावा किया कि वह उसे नहीं जानती है। तो अब जब रावण ने सुना तो क्रोध से उत्तेजित होकर रावण ने हनुमान को बंदी बनाने के लिए किंकर नामक 80,000 राक्षसों को भेजा। अंदाजा लगा सकते हैं, राक्षस 80,000 राक्षसों को भेजा। हनुमान ने अस्त्र शस्त्र लहराते हुए राक्षसों को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने अपना आकार और अधिक बढ़ाते हुए अपनी पूंछ को इतने उग्र ढंग से लहराना आरंभ किया कि उनकी लहराने की आवाज पूरी लंका में गूंज उठी। हनुमान ने चुनौती देकर कहा,
मैं भगवान राम का एक सेवक हूँ। यदि मैं चाहूं तो 1000 रावणों का संहार कर सकता हूँ। आप 80,000 क्या, मैं तो 1000 रावणों को भी वध कर सकता हूँ। यह कहकर हनुमान ने भयानक गर्जना की। किंकर भयभीत हो उठे थे, परंतु उन्होंने चारों ओर से हनुमान पर धावा बोल दिया। हनुमान ने पास ही में पड़ी लोहे का एक बड़ा डंडा उठा लिया। फिर हवा में उड़ाते हुए उन्होंने बहुत ही कम समय में सभी राक्षसों का वध कर दिया। जितने भी 80,000 राक्षस थे, उनसे काफी राक्षसों का उन्होंने एक डंडे को उड़ाने से सबको वध कर। तो कुछ एक किंकर बच गए और वे दौड़े दौड़े रावण के पास पहुंचे और रावण को राक्षसों के संहार की सूचना दी। यह समाचार सुनकर रावण की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। इसके बाद उसने अपने प्रधानमंत्री प्रहस्त के शक्तिशाली पुत्र जाम्बूमाली को युद्ध करने भेजा। अभी उन्होंने जो है अपने तो राक्षस नष्ट हो गए, अभी उन्होंने अपने प्रधानमंत्री प्रहस्त को कहा कि अपने पुत्र जाम्बूमाली को युद्ध करने भेजो। इस बीच हनुमान अशोक वाटिका में स्थित राक्षसों की अधिष्ठात्री देवी के विशालकाय मंदिर को ध्वस्त करने में लगे थे। किसी विशालकाय पर्वत के समान उस मंदिर पर चढ़कर हनुमान अपने पंजों से उसे चूर चूर करने लगे। मंदिर के मलबे के जमीन पर गिरने की आवाज पूरी लंका नगरी में सुनाई दे रही थी। हनुमान चिल्लाकर बोले, राम और लक्ष्मण की विजय हो। मेरा नाम हनुमान है और मैं राक्षसों की आंखों के सामने लंका को नष्ट कर लूंगा। इस प्रकार से हनुमान चिल्लाने लगे। हनुमान की गर्जना ने राक्षसों के दिल में आतंक पैदा कर दिया, परंतु फिर भी मंदिर के 100 पहरेदारों ने अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। क्रोध से कुपित हनुमान ने मंदिर का एक स्तंभ उखाड़ लिया। भयावह रूप धारण करके उन्होंने इसे इस प्रकार से चारों तरफ माना आरंभ कर दिया कि अन्य स्तंभों से इसके टकराने के कारण वहां आग लग गई। हनुमान ने जब इस अग्निमय स्तंभ से पहरेदारों का संहार करना आरंभ किया तो पूरा मंदिर ही भयानक आग की लपटों में समा गया। हनुमान बारंबार चिल्लाने लगे, राम लक्ष्मण और समस्त वानरों की विजय हो।
तभी गधों द्वारा सींचे जा रहे रथ पर सवार होकर जाम्बूमाली वहां आ पहुंचा और उसके धनुष की टंकार से पूरा आकाश गूंज उठा। समय नष्ट किए बिना जाम्बूमाली ने एक बाण से हनुमान के मुख में और दूसरा बाण से उनके बाहों पर आक्रमण कर दिया। हनुमान का पूरा चेहरा रक्त रंजित हो उठा और जब क्रोधित होकर हनुमान ने एक विशाल चट्टान उठाई और पूरी शक्ति से उसे जाम्बूमाली की ओर फेंक दी, तब जाम्बूमाली ने 10 बाण चलाकर उसे चूर चूर कर दिया। तो हनुमान ने एक विशाल वृक्ष को जड़ समेत उखाड़कर उसे घुमाते हुए फेंका। जाम्बूमाली ने हनुमान के हाथों से वृक्ष छूटने से पहले ही 4 बाण से इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो इस प्रकार से जो युद्ध हो रहा है जाम्बूमाली और उनके बीच में। इसके बाद उस राक्षस ने 5 बाणों से हनुमान की बाहों को वेद दिया और 10 बाणों से उनके सीने को छलनी कर दिया। हनुमान तनिक भी भयभीत नहीं हुए और उन्होंने एक बार फिर लोहे के विशाल जो डंडे को उठा लिया। इसे अत्यंत वेगपूर्वक घुमाकर हनुमान ने पूरी शक्ति से इसे फेंक दिया। लोहे की विशाल डंड जाम्बूमाली के इतने उग्र ढंग से आकर लगी कि उनका सिर, पैर, रथ और गधे मलिदा बन गए। इस प्रकार से उन्होंने उनका वध किया। जाम्बूमाली की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण बहुत उत्तेजित हो उठा। उसके बाद उसने अपने प्रधानमंत्री के साथ अन्य पुत्रों को एक विशाल सेना के साथ हनुमान पर आक्रमण करने भेजा। राक्षस अपने रथ पर सवार होकर जब अशोक वाटिका पहुंचे तो उन्होंने हनुमान को वाटिका के मेहराबदार प्रवेश द्वार पर खड़ा देखा। उसके बाद हुई बाणों की बारिश से कुछ देर तक हनुमान अपने सामने कुछ भी नहीं देख पाए, परंतु उन्होंने आकाश में छलांग लगा दी और इस प्रकार उस बाण वर्षा का शिकार होने से बच गए। हनुमान ने गर्जना करते हुए आक्रमण कर दिया। कुछ ही क्षण में हनुमान ने के हाथों और पैरों से अगणित राक्षस कुचल कर मारे गए, जबकि उनकी नाखूनों से बाकियों को चीर कर रख दिया। हनुमान के सीने और जंघाओं के तले ढेरों राक्षस परलोक सिधार गए और कुछ राक्षस तो हनुमान की गर्जना से हतप्रभ होकर जमीन पर गिर पड़े। प्रधानमंत्री के 7 पुत्रों का संहार हो जाने पर
बचे हुए राक्षस योद्धा आतंकित होकर भाग गए। हनुमान प्रवेश द्वार पर वापस आ गए और अगली लड़ाई की प्रतीक्षा करने लगे। इसके बाद रावण ने एक विशाल सेना के साथ अपने 5 प्रमुख सेनापतियों को यह कहकर भेजा कि मैं चाहता हूं कि आप इस हनुमान को बंदी बना ले, क्योंकि वह कोई साधारण वानर नहीं हो सकता, वह निश्चित ही कोई अति शक्तिशाली प्राणी है। कुछ ही देर बाद राक्षसों ने हनुमान को चारों ओर से घेर लिया और सेनापति दुर्धार ने 5 बाण चलाकर उनके मत्थे को घायल कर दिया। क्रोध से कुपित हनुमान ने अपना महाकाय रूप धारण करके आकाश में छलांग लगाई और फिर तड़ित प्रहार की तरह दुर्धार के तट पर कूद पड़े। इस प्रचंड टक्कर से रथ चूर चूर हो गया और दुर्धार व उनके घोड़े कुचल कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अपने साथी की मृत्यु के क्रोधित होकर विरूपाक्ष और युपाक्ष नामक 2 अन्य सेनापतियों ने अचानक हवा में छलांग लगा दी और हनुमान के सीने पर अपनी गदाओं से प्रहार किया। अविचलित हनुमान शीघ्रता से ही नीचे कूदे और उन्होंने एक विशाल वृक्ष को उखाड़ लिया। फिर इस वृक्ष के प्रहार से उन्होंने दोनों सेनापतियों को मौत के घाट उतार दिया। प्रघास और भास्कर्ण नामक बचे हुए 2 सेनापति तत्काल हनुमान के सामने पहुंचे और उन्होंने अपने भाले और बर्छी से हनुमान पर प्रहार किया। हनुमान रक्तरंजित हो चुके थे, परंतु उन्होंने पास ही में स्थित एक पर्वत का शिखर उखाड़ लिया और पशुओं व वृक्षों समेत इस पर्वत शिखर को दोनों राक्षसों के ऊपर गिराकर उनका मलिदा बना दिया। 5 सेनापतियों का सफाया करने के बाद हनुमान बिना किसी विशेष प्रयत्न के बाकी बचे सेना का संहार करने लगे। उन्होंने मृत घोड़ों को फेंक कर अन्य घोड़ों को और हाथियों को फेंक कर हाथियों को मारा। हनुमान ने मृत सैनिकों की सहायता न से अन्य बचे हुए सैनिकों को मारा और रथों के टुकड़े टुकड़े फेंककर अन्य रथों को तोड़ा। अगणित प्राणहीन देहों से जमीन पाट देने के बाद हनुमान फिर से वाटिका के मेहराबदार प्रवेश द्वार पर खड़े हो गए। इस नरसंहार की सूचना पाकर
रावण ने अपने पुत्र अक्ष की ओर देखा, जो उनके पास में ही बैठे हुआ था। युद्ध करने को उत्सुक राजकुमार अपने पिता का संकेत समझ लिए और राज दरबार के अपने आसन से उछल कर खड़े हो गए। अपने रथ पर सवार होकर अक्ष ने अशोक वाटिका को कुछ किया। 8 घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा उनका रथ आकाश मार्ग पर भी उड़ने में समर्थ था। उसने दूर से ही हनुमान पर बाणों की वर्षा कर दी। फिर नजदीक आने पर दोनों के बीच घमासान रण छिड़ गया। अक्ष अत्यंत शक्तिशाली था। इन दोनों के बीच छिड़े भयानक युद्ध को देख धरती डोलने लगी। सूर्य निस्तेज हो गया और हवा थम गई। अक्ष के 3 बाणों से हनुमान का माथा भेद दिया तो हनुमान ने अपना आकार बढ़ा लिया। जिस प्रकार कोई हाथी घास के तिनके छिपे हुए किसी कुएं के ओर दौड़ता है, उसी प्रकार युवा राजकुमार को अपनी शक्ति पर बालों को जैसा घमंड था, इसलिए वह बिना डरे हनुमान से सामने आ गया। अक्ष के बाणों से घायल होने के बाद हनुमान ने विकट महाकाय रूप धारण कर लिया और हवा में उछल पड़े। अक्ष निरंतर बाण लगाते हुए उनका पीछा करने लगे, परंतु हनुमान ने आकाश में अत्यधिक ऊंचाई पर जाकर उनके बाणों का चकमा दे दिया। तभी एक बाण ने हनुमान के सीने को घायल कर दिया और तब हनुमान ने मन ही मन अपने शत्रु के रण कौशल की सराहना की और सोचा यह राक्षस अभी बहुत कम उम्र का बालक ही है, परंतु यह बहुत वीरता के साथ युद्ध कर रहा है और इसी कारण से मुझे उनका वध करने की इच्छा नहीं हो रही है। उन्होंने देखा कि ये बहुत वीर है, बहुत जो है बालक है, बहुत शक्तिशाली है इस उम्र में, तो उन्होंने उनका वध करने की इच्छा नहीं हो रही थी। और दूसरी ओर वह युद्ध जैसे जैसे बढ़ रहा है, मुझे इनकी शक्तियां बढ़ती दिख रही है। ओ, जैसे युद्ध बढ़ रहा है उसकी शक्ति भी बढ़ रही। यदि मैं उनकी अनदेखी करता हूं तो मेरी पराजय हो सकती है, इसलिए मुझे इस क्षण उसका वध करना चाहिए, क्योंकि भड़कती हुई आग को अतिशीघ्र बुझा देना चाहिए। हनुमान ने अपनी गति बढ़ा दी और अपने हाथ के एक प्रहार से अक्ष के घोड़ों को मार गिराया। इस प्रकार आगे बढ़ने से असमर्थ रथ जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गया। अपना धनुष और तलवार लेकर अक्ष उस टूटे हुए रथ से
कूद पड़ा और जिस प्रकार कोई ऋषि अपने गूढ़ योग की शक्ति से अपने भौतिक देह को त्याग करने स्वर्गरोहण करते हैं, उसी प्रकार वह आकाश में उड़ने लगा। परंतु हनुमान ने चतुराई से अक्ष को उसके पैरों से पकड़ लिया और उसे कई बार घुमाने के बाद पूरी शक्ति से जमीन पर पटक दिया। इससे उनके चारों हाथ पैर टूट गए और सीना चूर चूर हो गया और रावण के पुत्र ने से मुंह से रक्त की उल्टी करते हुए प्राण त्याग दिए। आकाश से यह युद्ध देख रहे दिव्य ऋषिगण हनुमान को देखकर आश्चर्यचकित थे, जबकि रावण का हृदय भय से दहल उठा। जिस समय हनुमान वाटिका के प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे थे, तब प्रचंड क्रोध से उन्मत्त रावण ने किसी तरह स्वयं को नियंत्रित करके अपने सबसे बड़े पुत्र इंद्रजीत को बुलाया। रावण राक्षस राज बोले, युद्ध कला में तुम्हारा कोई सानी नहीं हो है, क्योंकि शक्ति में तुम मेरे समान हो। इंद्रजीत को कह रहे, तुमने स्वर्ग गादीपति इंद्र को उसके सभी देवगणों के साथ परास्त किया है और ब्रह्मा जी से दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किया है। अब दया करके जाओ और इस रहस्यमय शत्रु को वश में करने के लिए जो भी संभव है वो करो। अपने रथ पर सवार होकर हनुमान की ओर बढ़ते इंद्रजीत ने धनुष की टंकार सुनकर हनुमान बहुत प्रसन्न हुए। इंद्रजीत ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, जिससे बचने के लिए हनुमान भयंकर गर्जना करते हुए अपना आकार बढ़ाकर आकाश में उड़ने लगे। इसके बाद छिड़े युद्ध में इंद्रजीत को ऐसा कोई भी अवसर नहीं मिला जिससे वह हनुमान को अपना बाण से वध पाते, और ना ही हनुमान को इंद्रजीत पर प्रहार करने का कोई अवसर मिला। अपने अस्त्र शस्त्र की निरर्थकता देखकर इंद्रजीत ने यह मान लिया कि वह हनुमान का वध करने में समर्थ नहीं है। इसलिए उसने हनुमान का वध करने के बजाय उन्हें बंदी बनाने के विकल्प पर सोच विचार शुरू कर दिया। इसे ध्यान में रखकर इंद्रजीत ने एक विशेष ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हनुमान को तत्काल बांध दिया और इसके कारण हनुमान धरती पर गिरकर अचेत हो गए। हनुमान भली भांति ये जानते थे कि वह एक शस्त्र के रूप में भगवान ब्रह्म की शक्ति से बांधे जा रहे हैं। साथ ही उन्हें ब्रह्मा जी के उस वरदान की भी याद आ गई कि हनुमान
के सामने इस प्रकार का कोई भी अस्त्र अभिमंत्रित होने के कुछ ही समय बाद अपना प्रभाव खो देगा। इस कारण हनुमान ने सोचा, मैं तक्षण स्वयं को इससे मुक्त नहीं कर सकता, परंतु फिर भी इससे भयभीत होने की कोई बात नहीं। तो ये ब्रह्मास्त्र भी जो है हनुमान जी के ऊपर नहीं चल सकता था, क्योंकि ब्रह्मा जी का ही वरदान था कि कोई भी शस्त्र जो है उनको अगर इस प्रकार से ये अस्त्र लग भी जाए तो कुछ समय के बाद उसको जो है निष्फल हो जाए। तो हनुमान जी अपनी पराजय मानने के बजाय मुझे इसे रावण को नजदीक से देखने मिलने का शुभ अवसर समझना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पराजित होने से ये कोई बात नहीं, मैं अगर पराजित भी मान लेता हूँ, लेकिन ये शुभ अवसर है क्योंकि वो मुझे पकड़ के कहाँ ले जाएगा, रावण के पास, और मुझे उनको मिलना है, आमने सामने उनको देखना ही तो है, उनको बात भी बतानी है। तो भले ही मुझे बंदी बना लिया गया है, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण मुझे पूरा विश्वास है कि मैं शीघ्र ही स्वयं को इससे मुक्त कर लूंगा। तो तभी कुछ राक्षस आए और उन्होंने मजबूत रस्सियों से हनुमान को बांध दिया और उन्हें इस प्रकार से बांधते समय वे अत्यंत कटु शब्द में उन्हें भला बुरा कहने लगे। परंतु जैसे ही हनुमान को रस्सियों से बांधा गया, वैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रभाव समाप्त हो गया। अभी जैसे ये सब जो कुछ राक्षस ने सोचा, अभी तो ब्रह्मास्त्र तो बांधा हुआ था, लेकिन अभी उन्होंने सोचा हम भी अपना रस्सी से बांध, क्या ये राक्षस सोच रहे। तो उन्होंने जैसे ही राक्षसों ने हनुमान से रस्सियों से बांधने की कोशिश की, तो जो ब्रह्मास्त्र का जो है असर जो है समाप्त हो, प्रभाव समाप्त हो, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र अपने साथ किसी अन्य प्रकार के बंधन का प्रयोग की जाने की सहन नहीं कर सकता। तो एक अस्त्र ऑलरेडी है, तो दूसरा अस्त्र अगर आएगा तो ब्रह्मास्त्र उसके सामने नहीं रहता, वो सहन नहीं कर सकता कि कोई दूसरा रस्सी, एक तो हम तो है उनको बांधा हुआ है और अभी ये लोग में रस्सी, तो इसके कारण उन्होंने सोचा कि अभी मैं नहीं, तो इसीलिए उन्होंने अपना प्रभाव को छोड़ दिया। इस प्रकार हनुमान ने स्वेच्छा से राक्षसों द्वारा स्वयं को बांधने दिया और ऐसा जतलाया कि उन्हें अत्यधिक कष्ट हो रहा है। अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको तो कुछ हानि नहीं पहुंच रही है, और वो रस्सी, जब ब्रह्मास्त्र उनके ऊपर कुछ असर नहीं है तो ये रस्सियां क्या कर सकती है हनुमान को, लेकिन वे अपने आप को उन्होंने राक्षसों द्वारा अपने आप को बांधने दिया और वे ऐसे बता रहे कि उनको बहुत कष्ट हो रहा है, ताकि उन्हें रावण से मिलने का अवसर मिल सके। तो उन्होंने अपने आप को बंधवा लिया, क्योंकि ये अच्छा अवसर है कि रावण से वो मिल सके। इंद्रजीत यह देख रहा था कि ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मुक्त होने के बाद रस्सियों से बांधे जा रहे हनुमान कैसे कष्ट का बहाना कर रहे हैं। तो इंद्रजीत को पता लगा ये ब्रह्मास्त्र का ये जो है प्रभाव नहीं है, और ये जो है किस प्रकार से ये बहाना बनाकर अपने आप को बंधा रहे हैं। इंद्रजीत ने मन ही मन सोचा, इस मूर्ख राक्षसों ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र द्वारा बंदी बनाए जाने के प्रभाव को
नष्ट कर दिया है। ब्रह्मास्त्र के निष्प्रभावी हो जाने के कारण अब इसे उसी शत्रु पर दोबारा नहीं चलाया जा सकता। अभी एक बार उसके एक शत्रु के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया गया, दोबारा उसके ऊपर नहीं चलाया जा सकता। अभी ये कुछ नहीं कर सकते। और ये जो है हनुमान जो है ये अपने आप को बंधवा के जो है ये बहाना कर रहा है, नाटक कर रहा है। तो इंद्रजीत को पता लग गया। इंद्रजीत इस प्रकार से सोच विचार कर ही रहा था कि तभी राक्षस गण बंदी बनाए गए हनुमान को घसीट कर रावण के सामने ले आए और एक दूसरों से उत्तेजित स्वर में चीख पुकार करने लगे। किसी ने प्रश्न किया, ये वानर जैसा प्राणी कौन है? अब ये राक्षसों की सभा वो आ गई और सब लोग देख रहे ये कौन है ये प्राणी। जबकि दूसरे राक्षस गुस्से से चिल्लाकर बोलने लगे, इसे तुरंत मार डालो इसे, चलो इसे खा लो, चलो इसे भून डालते हैं। तो इस प्रकार से सब राक्षस का यही कार्य है, मारो तोड़ो फोड़ो आओ कुचलो। यही हनुमान को अपने सामने बंदी के रूप में देखकर रावण ने अपने मंत्रियों से कहा कि वे उससे पूछताछ करें। मंत्रियों के प्रश्नों के उत्तर में हनुमान बोले, मैं वानर राज सुग्रीव का दूत हूँ। उन्होंने मुझे आपके पास आपके कुशल मंगल की कामना से भेजा है। उदार हृदय सुग्रीव को आशा है कि आप धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप राजकाज कर रहे होंगे और यही कारण है कि आपका राज्य फल फूल रहा है। बंदी बना लिए जाने के कारण हनुमान निश्चित ही बहुत क्रुद्ध थे और रावण द्वारा सीता का अपहरण किए जाने की जानकारी से उनका क्रोध और भी अधिक भड़क उठा था। परंतु जब हनुमान ने रत्नों मणियों से जड़े सिंहासन पर बैठे राक्षस राज रावण को देखा तो वह मन ही मन सोचने लगे, रावण यदि धार्मिक व पापी न होता तो निश्चित ही अपने आंख पर व्यक्तित्व, बुद्धि, चातुरी, साहस, प्रतापी और सुंदर देहिक विशेषताओं के बल पर इंद्र की महिमा को भी धूमिल कर चुका होता। अगर ये कितना उसमें शक्ति है, कितना अगर वो धार्मिक होता और उनकी इतनी बुद्धि और चतुराई ये सब है, वो साहस और उनका सुंदर देहिक विशेषताएं, खासकर के बल और ये सब में इतनी सारी अच्छे गुण हैं, पर इन गुण को वो जो है अधर्म को फैलाने में इस्तेमाल कर रहा है। और उनका इतना अगर वो धार्मिक होता तो इंद्र की भी महिमा को वे धूल में मिला देता। तो ये सोचने लगे कितना वेस्ट है कि उसके पास इतना सब कुछ होते हुए भी वे जो अधार्मिक है।
रावण भी क्रुद्ध और उत्तेजित था, परंतु साथ ही उसे हनुमान को देखकर शंका हो रही थी। उसने आश्चर्य से सोचा, कहीं यह भगवान शिव का वाहन नंदी तो नहीं, जिसने बहुत समय पहले मेरे द्वारा चिढ़ाए जाने पर मुझे कुचल दिया था। या वानर वेश में असुरों का राजा बाण तो नहीं है। रावण के प्रधानमंत्री प्रहस्त ने हनुमान को आश्वस्त करके कहा, यदि तुम हमें अपने यहाँ आने का वास्तविक कारण बता देंगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। हनुमान बोले, मैं एक उत्सुक वानर हूँ जो रावण से मिलने यहाँ आया हूँ, परंतु मैं जानता था कि मेरे समान तुच्छ जीव को राजा से मिलने में बहुत कठिनाई होगी। तो उन्होंने सोचा कि बता रहे कि मैं रावण को मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ, तो मैं इतना बड़ा राजा को कैसे मिल पाऊं। तो इसीलिए मेरे समान तुच्छ जीव को राजा से मिलने में बहुत कठिनाई होगी, इसलिए मैंने उसके आनंद वन को नष्ट कर डाला ताकि मुझे बंदी बनाकर राज दरबार में ले आया जाए। मैं किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, परंतु जब राक्षस सैनिकों ने मुझ पर आक्रमण किया तो मैं आत्मरक्षा के लिए मुझे उनका वध करने को बाध्य होना पड़ा। बहुत समय पहले मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि मुझे किसी भी अस्त्र शस्त्र या रस्सियों द्वारा नहीं बांधा जा सकता। इस कारण से आप यह समझ सकते हैं को जानबूझकर बंदी बनाने दिया और इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र का प्रभाव तो पहले ही समाप्त हो चुका है। कृपया ध्यान से मेरी बात सुने, क्योंकि अब मैं आप लोगों को अपने यहाँ आने का वास्तविक कारण बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम हनुमान है और मैं महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम का दूत बनकर यहाँ आया हूँ। मैं बहुत समय से उनकी अपहृत पत्नी सीता की खोज कर रहा था और सौभाग्यवश मुझे वह यहाँ पर मिल गई है। हे राक्षस राज, आपको ये पता होना चाहिए कि राम व लक्ष्मण के बाणों से कोई भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। युद्ध क्षेत्र में उनका सामना करने का दुस्साहस स्वयं स्वजनित ब्रह्मा जी, भगवान शिव या इंद्र तक में नहीं है। हे रावण, आप धार्मिक शास्त्रों से भली भांति परिचित है। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होता है वह कभी भी धर्म के मार्ग का त्याग नहीं करता। कृपया करके मेरी अच्छी सलाह मानो और सीता को राम के पास वापस भेज दो, क्योंकि अब भी अधिक देर नहीं हुई है। अपने कठिन तप के कारण आपको देवताओं व असुरों के हाथ से नहीं मारे जाने का वरदान मिला है। उस पर विचार करके क्या आपको यह नहीं दिखता कि सीता का अपहरण करने के अनैतिक अधार्मिक कार्य के अनर्थकारी परिणाम हो सकता है? मैं स्वयं ही लंका को धूल में मिला सकता हूँ, तो भला राम की क्या बात करें।
क्योंकि राम तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करके उसके पुनर्रचना कर सकते, पुनर्रचना कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हम यहाँ होते हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे कल। तो कल जो है वो यस कल तो नहीं, आज नहीं, तो मंडे सोमवार को शायद हम सुंदरकांड पे कंप्लीट हो जाएगा।